नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार, सहचार्य राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज अपने बात करते हैं बीए पाठ प्रथम का पेपर प्रथम समाजशास्त्र के सिद्धांत। पिछली क्लास में आपको समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषाएं, विषय वस्तु और विषय क्षेत्र के विषय में आपको विस्तार से पढ़ाया गया था। आज अपने बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि समाजशास्त्र की प्रकृति। विद्यार्थियों, एक बात और है, आप अपना बीए पार्ट का सिलेबस एमजीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर उसे लोड कर लीजिए, या मार्केट में आप पूरा सिलेबस ले आइए, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो आपको पूरा सिलेबस मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं कर सिलेबस मार्केट में एक पूरी बुकलेट मिलेगी, उसको आप लेके आइए और उसमें से आप सभी का सिलेबस वाइज अध्ययन कीजिए। अब अपने बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र की प्रगति। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ने कहा है लैंडिस ने, विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में। आज भी समाजशास्त्रियों में इस संबंध में मत विभिन्नता पाई जाती है कि समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, अथवा ये कभी विज्ञान भी बन सकता है। जैसे अपने 1838 ईस्वी में अगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को सदैव एक विज्ञान मानते रहे और उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी की संज्ञा दी है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। ऐसा प्रयत्न करने वाले विद्वानों में इमाइल दुर्खियम, मैक्स वेबर इत्यादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने वाले विद्वानों का कहना है कि यह विज्ञान कैसे हो सकता है, जबकि इसके पास कोई प्रयोगशाला नहीं है, जब यह अपनी विषय सामग्री को मापने में समर्थक नहीं है, और जब तक यह भविष्यवाणी भी नहीं कर सकता। साथ ही इनका यह भी कहना है कि सामाजिक घटनाओं की स्वयं की कुछ ऐसी अंतर्क्रियाई सीमाएं हैं जो समाजशास्त्र को एक विज्ञान का दर्जा प्राप्त करने में वादक है। यह बड़ी बात अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंध में भी कही जाती है। अब अपने बात करते हैं विज्ञान का अर्थ क्या है। अलग अलग धारणाओं के हिसाब से कोई विशेष सामग्री के रूप में मानता है, कुछ सामाजिक तथ्यों एवं पर घटनाओं, सामाजिक समूहों, संख्याओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाले विषय को विज्ञान नहीं मानते। विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है। अब अपने बात करते हैं विज्ञान का अर्थ। साधारणतः लोग विज्ञान का अर्थ विशेष प्रकार की विषय सामग्री से ही लगाते हैं। इस दृष्टि से वे रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को भी विज्ञान मानते हैं। ऐसे लोग सामाजिक तथ्यों एवं परिघटनाओं, सामाजिक समूहों, संस्थाओं, समाजों एवं संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय को विज्ञान नहीं मानते। वास्तव में विज्ञान अपने आप में कोई विषय सामग्री नहीं होकर वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया गया व्यवस्थित ज्ञान है। यदि किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए संग्रहित किए जाए तथा इस प्रकार से प्राप्त तथ्यों के आधार पर सिद्धांत बनाए जाएं, तो ऐसे विषय को विज्ञान ही माना जाएगा। अब अपने बात करते हैं, अलग अलग समाजशास्त्रियों ने विज्ञान की परिभाषा स्पष्ट बताया है, जिसमें स्टुअर्ट चेंज ने लिखा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से है। इसी प्रकार कार्ल प्रियंसन ने लिखा है, ये सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में है। इसी प्रकार लुंडवर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का
प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। लैंडिस की मान्यता है कि विज्ञान विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। अब अपने बात करते हैं समाज शास्त्र विज्ञान की विशेषता या प्रमुख तत्व। नंबर 1 अवलोकन, नंबर 2 सत्यापन, नंबर 3 सामान्यीकरण, नंबर 4 भविष्यवाणी, नंबर 5 वैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब इनका अपने विस्तार से इनका समझते हैं पांचों को। अवलोकन, विज्ञान में अवलोकन के महत्व को प्रकाश डालते हुए गुड्डे एंड हार्ट ने लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है, उसकी पुष्टि के लिए अवलोकन पर ही लौट आना पड़ता है। अतः समाजशास्त्रियों को अपने आप को सावधानीपूर्वक अवलोकन करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। नंबर 2 सत्यापन तथा वर्गीकरण। विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अवलोकन विधि द्वारा प्राप्त तथ्यों की सत्यता की परीक्षा की जाती है। इसी को सत्यापन के नाम से जाना जाता है। अन्य शब्दों में सत्यापन का अर्थ किसी भी प्राप्त निष्कर्ष की प्रामाणिकता का पता लगाना है। नंबर 3 समन्वयीकरण। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व या विशेषता समन्वयीकरण है। समन्वयीकरण का अर्थ प्राप्त तथ्यों के आधार पर किसी सामान्य नियमों या सामान्य प्रवृत्ति को ज्ञात करने से है। इसमें कुछ इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निष्कर्षों को संपूर्ण वर्ग या संपूर्ण पूरे समग्र पर लागू किया जाता है। नंबर 4 भविष्यवाणी। विज्ञान का एक प्रमुख तत्व इसमें भविष्यवाणी करने की क्षमता का होना है। यदि किसी भी विषय में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर भविष्यवाणी की घटनाओं के संबंध में पहले से ही अनुमान लिया जाए तो इस विषय का विज्ञान कहा जाएगा। इसी प्रकार नंबर 5 वैज्ञानिक प्रवृत्ति। इस विषय को विज्ञान कहा जाता है। इसमें संबंधित तथ्यों का संकलन अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए करे। ये विज्ञान की 5 विशेषताएं बताई हैं: अवलोकन, सत्यापन, सामान्यीकरण, भविष्यवाणी और वैज्ञानिक प्रवृत्ति। अब अपने बात करते हैं कि अधिकतर समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान मानते हैं और अधिकतर समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानता है। आज अपने बात करते हैं समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, इसकी प्रकृति क्या है। नंबर 1 समाजशास्त्री ज्ञान के आधार वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्री ज्ञान का आधार क्या है? वैज्ञानिक पद्धति है। समाजशास्त्र तथ्यों के संकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए सामान्य विषयों विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। उदाहरण के रूप में समाजशास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने तथा समाज मिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का एक अन्य आधार अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों के संकलन हेतु प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करना है। समाजशास्त्र में काल्पनिक या दार्शनिक विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। इसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण तथा तथ्यों का संकलन करता है। नंबर 3 समाजशास्त्र में तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़े तथा तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है।
सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। यह कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने का एक प्रमुख कारण यह है कि इसमें सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। नंबर 4, समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। समाजशास्त्र में क्या है का वर्णन किया जाता है। अन्य शब्दों में समाजशास्त्र में वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। यह शास्त्र इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है अथवा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये तो घटनाओं या तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है। वे इस रूप में इसको ठीक वैसे ही चित्रण करता है जैसे तो यह तो क्या है का ही उल्लेख करता है। नंबर 5, समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करके ही संतुष्ट नहीं किया जाता। इसमें तो घटनाओं तथा तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। यह शास्त्र तो किसी अन्य घटनाओं या समस्याओं के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। यह तो एक मानकर चलता है कि कोई भी घटनाएं जादू चमत्कारी से घटित नहीं होकर कुछ विशिष्ट कारणों से घटित होती है, जिसका पता लगाना समाजशास्त्रियों का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इमानुएल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्य कारण के सहसंबंध को स्पष्ट करते हैं। इसी प्रकार नंबर 6, समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही समाजशास्त्री सिद्धांत या वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। नंबर 7, समाजशास्त्री सिद्धांत की पुनः परीक्षा संभव है। समाजशास्त्र में भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा एवं पुनः परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यही है कि इनमें प्रमाणिकता की जांच की जा सकती है। समाजशास्त्री सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। नंबर 8, समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इनका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियों समान रहें तो समाजशास्त्री सिद्धांत विभिन्न समाजों कालों में खरा उतरते हैं। नंबर 9, समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। समाजशास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि यह क्या है के आधार पर क्या होगा बताना अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थक है। अन्य शब्दों में इस शास्त्र में अपने वर्तमान ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की क्षमता है। समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन में रखकर
समाजशास्त्र यह बता सकता है कि भविष्य में समाज की व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी, परिवारों के कौन से प्रकार विकसित होंगे। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र में वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक विज्ञान के लिए आवश्यक है। अब अपने इस डायग्राम के हिसाब से समझते हैं कि समाजशास्त्री वैज्ञानिक प्रगति क्या है। नंबर 1, प्रमुख लक्ष्य ज्ञान है, न कि पक्ष समर्थन। नंबर 2, व्यवस्थित वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ। नंबर 3, समन्वयीकरण की प्रवृत्ति व नियमों की प्रतिपादन। नंबर 4, सभी सामाजिक विज्ञानों के निष्कर्षों का लाभ उठाना। नंबर 5, अध्ययन के अपने स्वयं के क्षेत्र विकसित करना। मानव समूह, समाज, संस्थाएं, सामाजिक परिवर्तन। आज अपने बात की थी समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है, विज्ञान की प्रगति। अपनी अगली क्लास में आपको कराएंगे कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, अधिकतर समाजशास्त्री मानते हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।